यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में पहली क्लास आपकी जो है, इसमें सबसे पहले आपको बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि अपना जो ज्योग्राफी का पेपर है उस पेपर में किस प्रकार का पैटर्न है, कितने पेपर हैं। तो उस पेपर के आधार पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के जो पेपर हैं उसमें आपको पहला फर्स्ट पेपर, दूसरा सेकंड पेपर और तीसरा जो आपका प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल यानी कार्टोग्राफी के रूप में आपको एग्ज़ाम के रूप में देना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये आपका फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल के हिसाब से आपको जो ईयरली आपको देखना है। तो यानी फर्स्ट पेपर जो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल जो है आपका कार्टोग्राफी फर्स्ट है। इसमें आपको जो है फाइल वगैरह बनानी है, वो आपको यहाँ पे समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे और फाइल भी आपको बनानी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, तो इसमें जो है आपका एग्ज़ाम जो होगा उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें 3 सेक्शन बताए गए हैं। 3 सेक्शन जो है उसमें अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न। वेरी शॉर्ट टाइप जो प्रश्न है वो 20 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देने हैं। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम आपको इसमें दे रखा है, इस कॉलम में आप देख सकते हो कि यानी यहाँ पे जो है आपको ये जो कॉलम है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपके इसको मुख्य रूप से वापस 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी अटेंड टू बी आस्क्ड, यानी आपको कितने जो प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप जो प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप में 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 10 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स होंगे इनके 20, यानी 20 अंक होंगे इनके। दूसरा जो आपका ये बिंदु है शॉर्ट आंसर, यानी जिसको अपन लघुत्रात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर में आपको इनके जो आंसर देने हैं आपको 250 शब्दों तक आपको इसके आंसर देने हैं मैक्सिमम। और ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक जो यूनिट है आपकी, यानी प्रत्येक पेपर में आपके 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में से आपको प्रत्येक यूनिट से आपको 2-2 प्रश्न आएंगे। 2-2 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न जो है वो आपको करना है। तो कुल प्रश्न आपके हो जाएंगे अटेंड जो करने हैं आपको, वो कितने करने हैं, 5 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। ये भी इसके जो मार्क्स हैं वो भी आपके कितने हैं, 20 मार्क्स हैं। और तीसरा जो आपका जो सेक्शन है, इस सेक्शन में तीसरे सेक्शन में आपको ऐसे टाइप एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव आंसर जो आपको देने हैं, तो वो जो हैं आपको 500 शब्दों तक के हैं, ठीक है। और पहले वाला जो पार्ट यानी सेक्शन था उसमें था आपको 250 से 20 से 50 शब्द, और दूसरे वाले सेक्शन में था 250 शब्द का। और पाँचवा आपका जो थर्ड जो बिंदु है, थर्ड बिंदु में आपके कितने हैं, 500 शब्दों के अंक, 500 शब्दों के अंदर इसको आंसर आपको देने हैं प्रश्नों के। तो ये जो है आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम की। क्योंकि जो आपको सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यानी कैसे प्रश्न आपके आते हैं। यानी ये जो है आपका मूल रूप से आपको इसको अपने नोटबुक में फर्स्ट जो पेज है उस फर्स्ट पेज पे ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अपने को जो एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। तो ये जो सेक्शन आपका ऐसा जो है वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। यानी अपने जो पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो कितने प्रकार के आएंगे, 3 प्रकार के, यानी वेरी शॉर्ट टाइप, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। तो निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो 500 शब्दों के हैं, लघुत्रात्मक 250 शब्दों के और
वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर है वो 20 से 50 शब्दों तक के हैं। और ये अंक कितने हैं वो भी आपको अच्छे से बता दिया है। एक बार और मैं आपको इसको रिवीजन कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन की बात करें वेरी शॉर्ट टाइप, तो इसमें जो है 20 से 50 शब्द हैं। अंक कितने हैं 10 जो प्रश्न है और पूछे जाएंगे भी 10, करने भी 10 है, यानी इसमें कोई चॉइस इसमें नहीं है। अंक आपके हो जाएंगे 20 अंक, ठीक है। उसके बाद में जो है सेकंड जो आपका सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में आपको जो आंसर देना है वो 250 शब्दों तक देना है। प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 10, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें से किसी एक का चयन करना है, प्रत्येक यूनिट के हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी 5 प्रश्न करना है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक यूनिट से आपको एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको टोटल 5 प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि यूनिट भी अपना क्या है 5 है, तो 5 यानी 5 प्रश्न हो गए। और अंक भी इसके कितने हैं, ये जो आपके हैं 20 अंक। अब जो है तीसरा जो सेक्शन है आपका, तीसरा जो सेक्शन आपका कौन सा है, तीसरा सेक्शन में आपको हम देखेंगे तो तीसरे सेक्शन में आप देख सकते हो, यानी ये जो है आपका तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में आप बात करेंगे तो तीसरे सेक्शन में आपने देखा है यानी 500 शब्दों तक का जो आंसर इसमें देना है। प्रश्न आपके पूछे जाएंगे 5, करने कितने हैं 2, यानी कोई से भी 2 प्रश्न करने हैं, यानी प्रत्येक यूनिट से आपको एक प्रश्न आएगा और करना है आपको कोई से भी 2 प्रश्न करने हैं। और ये जो है आपको 30 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आपका जो संपूर्ण जो पेपर होगा वो होगा आपका टोटल यानी 70 अंकों का पेपर होगा, जो आपको मेन एग्ज़ाम के साथ में आपको जो देना है वो आपको इस प्रकार से आएगा। अब अपन देखेंगे कि ये जो है आपका पेपर वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर और प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल भी अपना किस प्रकार से होगा, तो ये भी आपको आगे आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान से अपने को देखना है। अब अपन देखेंगे इसमें सिलेबस जो है आपका जो फर्स्ट जो पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है आपका इसका पेपर कोड जो है 1113 यानी 1111 और 13 यानी 1113 इसका पेपर कोड है। पेपर का जो नाम आपको फिजिकल ज्योग्राफी है, सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्योंकि अपन ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी, ठीक है। तो यानी अपना इसमें जो फर्स्ट जो पेपर है वो क्या है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपका जो फर्स्ट जो यूनिट है आपकी, उस फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है कि इसमें जो है आपके कितने जो बिंदु हैं वो बिंदु आपके दे रखे हैं, 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु में पहला जो है आपका बिंदु डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की परिभाषा और क्षेत्र के संदर्भ में है। दूसरा जो बिंदु है आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड बिग बैंग थ्योरी, सोलर सिस्टम। इसमें आपको क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है आपको ज्वारीय परिकल्पना और जेम्स जीन्स की, और दूसरा जो आपके जो सिद्धांत है इसमें है बिग बैंग थ्योरी, जो ये आपको इसमें मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है ये आपको देखने हैं। उसके बाद में अपन तीसरा जो इसमें बिंदु देख रखा है वो है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द जो अर्थ हैं, इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उस आंतरिक संरचना के बारे में अपने को देखना है। फिर जो है आपका चौथा जो बिंदु है, उस चौथे बिंदु में ओरिजिन ऑफ द origin of the origin of the continental and oceans,
यानी महादेव और महासागर की जो उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत है आपके, उन सिद्धांतों के बारे में आपने वो देखना है, जिसमें जो सिद्धांत है वो आपने वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ने से पहले ही आपने इनको वैसे पढ़ रखा है। फिर भी आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ, आपने 11वीं में आपने भौतिक जो भूगोल पढ़ी होगी, उसमें वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तने की जो सिद्धांत है वो अपने को इसमें देखना है। पांचवा जो ई बिंदु है, इस ई बिंदु के अंतर्गत अपने को देखना है कॉन्सेप्ट एंड व्यूज ऑफ एरी एंड प्राट। यानी ये जो है आपको आइसोस्टेसिस से संदर्भ में है ये, यानी समस्थिति की जो संकल्पना है, उस समस्थिति की संकल्पना में आपको एरी और प्राट के जो विचार हैं या जो सिद्धांत है वो अपने को इसमें संकल्पना को इसमें अपने को मुख्य रूप से देखना है। अब यूनिट सेकंड जो है, यूनिट सेकंड में आपका यानी इकाई दो में फर्स्ट जो ए बिंदु है, ए बिंदु में आपका है डिस्ट्रोफिज्म यानी फॉल्स एंड फॉल्स, यानी भ्रंश और वलन के संदर्भ में अपने को ये देखना है। यानी वलन के कितने प्रकार हैं, भ्रंश के कितने प्रकार है, भ्रंश की परिभाषा वगैरह जो आपको इसमें से अच्छे से देखना है। डिस्ट्रोफिजिज्म यानी फॉल्स एंड फॉल्स। बी जो बिंदु है, बी बिंदु में आपको वेदरिंग यानी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यानी अपक्षय जो है, अपक्षय के बारे में अपने को देखना है। इसके जो प्रकार जिसमें अपने को जो है फिजिकल, रासायनिक, भौतिक और ये जो जैविक जो प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करना है। तीसरा जो सी बिंदु है, साइकिल ऑफ इरोजन यानी अपरदन की जो संकल्पना है, उस अपरदन चक्र की संकल्पना देखनी है अपने को, जिसमें अपने को देखना है डेविस और पेंक के विचार। चौथा बिंदु आपका है लैंड फॉर्म्स यानी स्थलाकृतियों के संदर्भ में है, जिसमें अपने को फ्लूवियल, ग्लेशियल एंड कोस्टल, फ्लूवियल, ग्लेशियल एंड कोस्टल इसके बारे में देखना है। और ई जो बिंदु है अपना लैंड फॉर्म्स, कास्ट एंड एरिड के बारे में देखना है। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में जो जल द्वारा जो यानी भूगर्भिक जल द्वारा जो संरचनाएं बनती है वो, और वायु द्वारा जो निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसके बारे में देखेंगे। यूनिट थर्ड जो है, थर्ड यूनिट में अपने को देखना है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेयर यानी आपको वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में इसमें अपने को अध्ययन करना है। यानी ये जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अपने को वैसे आपने ये सभी पिछले आपने क्लासों में पढ़े हुए हैं सभी बिंदु लगभग, पर फिर भी आपको अच्छे से वायुमंडल की जो संरचना है यानी किन किन तत्वों से इनका जो निर्माण हुआ है वायुमंडल की संरचना, जिसमें वायु मुख्य रूप से गैसें, धूलकण और जलवाष्प जो हैं उसके बारे में अपने को ये देखना है। और संरचना जो है, संरचना जो यानी सौरमंडल, वायुमंडल और ओजोन मंडल आदि जो परतें हैं उन परतों के बारे में अपन देखेंगे इसमें। उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें तो बी जो आपका बिंदु है, बी बिंदु में अपने को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान जिसमें अपन देखेंगे, जिसमें यानी सोलर जो इंसोलेशन जो है यानी सौर ऊर्जा जो यानी जो सूर्यावी ताप या और ऊष्मा बजट के बारे में इसमें देखेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। और तीसरा जो आपका बिंदु है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय जो वायु दाब जो होता है उस वायु दाब के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। वायु दाब के संदर्भ में अपन देखें तो वायु दाब के बारे में अपन आपने पहले भी पढ़ा है। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है एयर प्रेशर्स का यानी वायु दाब का वो अपन देखेंगे। इसके बाद में जो है यानी लंबवत और क्षैतिज जो वितरण जो होता है वो पेटियों का, उस पेटियों के बारे में अपन देखेंगे वायु दाब की पेटियाँ। चौथा जो बिंदु है वो है विंड्स यानी हवाएं जो है जिसमें ग्रही और पीरियडिक यानी ये जो सामयिक पवन है और लोकल यानी स्थानीय जो पवन है उन स्थानीय पवनों के बारे में अपन इसमें देखेंगे।
एक बार और रिवीजन कर देते हैं आपको। वेंट्स यानी हवाएं के बारे में देखेंगे। प्लेनेटरी यानी भूमंडलीय जो पवनें होती है, जिसको अपन स्थायी पवनें भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे व्यापारिक है, ध्रुवीय है, ठीक है, पछुआ पवनें हैं। और पीरियडिक यानी जो सामयिक जो पवनें होती हैं, ये जिसमें वो अपन देखेंगे। और उसके बाद में अपन लोकल विंड्स देखेंगे। लोकल विंड्स जो हैं यानी स्थानीय पवनें भी कह सकते हैं, जैसे लू वगैरह जो हैं, चिनूक वगैरह आदि, इन पवनों के बारे में देखेंगे। पांचवा जो अपना बिंदु है वो है जेट स्ट्रीम्स, यानी जेट स्ट्रीम्स जो हैं यानी वायुधाराएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आप देख सकते हो, इसमें पहला जो बिंदु है एयर मासेस यानी वायुराशियों के संदर्भ में इनका जो सोर्स यानी कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, इनके वर्गीकरण, एयर मासेस के यानी वायुराशियों के वर्गीकरण और इनके उत्पत्ति जो प्रदेश है वो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो बिंदु है फ्रंट्स यानी वाताग्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वाताग्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके उत्पत्ति की जो ये कारण जो है उसके बारे में भी अपन इसमें देखेंगे। फंड्स जनरेट्स किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। तीसरा जो बिंदु है वो है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, आर्द्रता, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र, और तीसरा इसमें बिंदु जो है वो है टाइप्स ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथा जो बिंदु है अपना साइक्लोन्स यानी चक्रवात के संदर्भ में अध्ययन करना है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात का अध्ययन करना है इसमें। और पांचवा जो आपका बिंदु है वो है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन यानी जलवायु का वर्गीकरण बाई कोपेन, यानी कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण जो दिया है उसका अध्ययन अपने को इसमें करना है। लास्ट अपनी जो यूनिट है वो है फिफ्थ यानी पांचवी जो इकाई है। पांचवी इकाई में पहला जो ए बिंदु जो है वो है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स, बॉटम रिलीफ ऑफ द इंडियन ओशियन, यानी महासागरीय जो सतह है उसकी सतह का जो संरचना जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। उच्चावच के बारे में, महासागरीय जो उच्चावच है उसके बारे में अध्ययन करना है, यानी किस प्रकार से उनका उच्चावच है उनको विभाजित कर रखा है। जैसे तटीय मैदान, तटीय महाद्वीपीय तटीय, जो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मैदान वगैरह जो इसमें विभिन्न जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो महासागर वो कौन सा है, इंडियन ओशियन के बारे में यानी हिंद महासागर के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। दूसरा जो बी बिंदु है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर एंड सेलेनिटी ऑफ ओशियंस। सेलिनिटी यानी इसमें जो है बी बिंदु क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी महासागरीय जल का जो तापमान जो होता है उस तापमान का वितरण, और महासागरीय जल की लवणता है उस लवणता का भी इसमें अध्ययन अपने को करना है। सी जो बिंदु है वो है ओशियन करंट्स यानी महासागरीय जो जल की जो धारा है, जल धाराओं का अध्ययन इसमें करना है। और कौन कौन से महासागरों की जल धाराओं का अध्ययन करना है, तो वो है अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। यानी अटलांटिक यानी अटलांटिक यानी अंध महासागर भी कह सकते हैं इसको, हिंदी में अटलांटिक भी कहते हैं। पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर और इंडियन यानी हिंद महासागर की जलधाराओं का अध्ययन अपने को इसमें करना है। चौथा जो बिंदु है वो है टाइड्स यानी ज्वार एवं भाटा के बारे में इसमें अध्ययन करना है, और इनके जो सिद्धांत हैं वो थ्योरीज, उसके ओरिजिन, इसमें प्रोग्रेसिव वेव्स थ्योरी एवं के बारे में यानी प्रगामी सिद्धांत, प्रगामी धारा सिद्धांत, और अस्थायी जो ये धारा जो है उसके बारे में अध्ययन अपने को करना है। इसके बाद में अपन देखें तो कोरल रीफ्स जो हैं यानी ये जो अपने को इनका भी अध्ययन करना है। इसमें किस प्रकार से इनकी वृद्धि होती है, उनका कितने प्रकार हैं, और ओरिजिन एंड अकॉर्डिंग टू द डार्विन एंड, ये आपका जो है इसमें आपको मुरे के अनुसार इसमें अपने को देखना है, ठीक है।
इस प्रकार से ये अपना जो सिलेबस हो जाएगा। इसके बारे में अपन बाद में देखें तो तीसरी जो आपकी जो ये जो कौन कौन सी इसमें बुक आपकी अच्छी रहेगी सिलेबस के अनुसार, तो ये जो है शैलेंद्र सिंह भौतिक भूगोल वसुंधरा प्रकाशन की है गोरखपुर, और शैलेंद्र सिंह भू आकृति विज्ञान, ये भी आप अच्छी से वो पुस्तक है। इसमें आपको शैलेंद्र सिंह की जो बुक आप ले लोगे तो आपके बहुत काफ़ी कुछ इसमें सिलेबस आ जाएगा। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी जो पुस्तकें आपको ये दे रखी हैं, जिसमें आप इसका भी कोई ज़्यादा अध्ययन करना चाहे तो उसको भी खरीद सकता है, लेकिन आपके शैलेंद्र सिंह की जो बुक है वो लगभग पर्याप्त आपके हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको उसको वरीयता नहीं देनी है, और अपने को जो शैलेंद्र सिंह की जो बुक है उसके अलावा एक दो बुक आप और खरीद सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी है इसमें, ठीक है। तो ये आपको बुक ले लेनी है और इसका अपन को समय समय पर इसका अध्ययन करते रहना है, ठीक है। धन्यवाद।